फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को उसका फैसला दे सकती है। शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। बोले पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना दुरुस्त फैसला था, तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज के साथ रिश्तेदारी है। मरियम नवाज का भी रद्द अमल, कहा जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। मुतनाज़े जज का खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। पेशावर हाई कोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पिछले इलेक्शन में इसका एक कजन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कजन जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है। मौलाना फजलुर रहमान को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तहफ्फुज़ात, दावा किया फैसला देने वाले जज के रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरबराह JUI को अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश, इंतखाबात के इनेकाद पर सवालात उठा दिए। कहा इंतखाबी मुहिम में एक भी कारकुन शहीद या जख्मी हुआ तो जिम्मेदार चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, हुदूद से तजावुज़, किसी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबी निशान की बैसाखी से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं मुल्की बुनियादों को खोखला करने वाले दोबारा रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाक फौज का आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन का ऐलान। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले नासिर से पूरी ताकत से निमटने का अज़्म। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कलअदम TTP की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें पाकिस्तान के लिए खतरा करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस का सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की हिमायत का इरादा। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। स्कीम 45 का इलाका मैदान जंग बन गया। मुसल्लह अफराद की हवाई फायरिंग, पुलिस ने भी जवाब दिया। फायरिंग की जद में आकर एक बच्चा जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। SSP वेस्ट के मुताबिक मुजाहिरीन में से किसी ने बच्चों पर फायरिंग की। थानेदार का बेटा कानून का मजाक उड़ाने लगा। कराची के शाह फैसल थाने में सालगिरह मनाई, हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने SHO को मुअत्तल करके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में दिलखराश वाकया, मालिकन के हाथों झुलसने वाली 40 साला मुलाजमा शबनम दम तोड़ गई। पुलिस ने घर के मालिक नईम को हिरासत में ले लिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर शदीद धुंध, हद्दे निगाह न होने के बराबर। लाहौर आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरियों से दौरान ड्राइविंग एहतियात की अपील। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। लाहौर के पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा आसिफ जरदारी और फरियाद ताजपुर गिरफ्तार हुई तो कहते थे आज़ाद इदारे काम कर रहे हैं, अब मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं। केस ये नहीं कुरैशी साहब ने हमला किया, मुकदमा ये है उनकी तकरीर के बाद हमला हुआ। GHQ हमला केस में वकील इस्तगासा के दलाइल। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी का फिर जेल से जेल का सफर, अदालत ने अडयाला जेल भेज दिया। साबिक वज़ीर खारजा का पुलिस की बदसलूकी, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकवा। नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 की और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा।
नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, शफाफ इंतखाबात ना हुए तो नुकसान मुल्क का होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंतखाबी अमल को दागदार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर का मुकदमा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समझते क्यों नहीं ओपन ट्रायल क्या है? 1-2 लोगों या अहले खाना की मौजूदगी के बावजूद ट्रायल इन कैमरा रहेगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। तोशा खाना केस में बड़ी पेशरफ्त, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। मुल्ज़िमान को रेफरेंस की नकूल और दीगर दस्तावेजात फराहम कर दी गई। फवाद हसन फवाद इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने हटाने की दरखास्त खारिज कर दी। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत लेकर फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली का मुतालबा, ईसीपी का दोनों अफसरान को खत, इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करने की हिदायत। नवाज शरीफ के NA 15 मानसेरा से कागजात नामजदगी मंजूर। बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात पर एतराज बरकरार। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज, वकील को दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत। NA 155 लोधरा और PP 227 से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन नहीं हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब, बोले पाकिस्तान आमरीयत नहीं जमहूरियत के लिए बना है। मासूम बच्चों के कत्ले आम और निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा शदीद रंज के आलम में है। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी हो। मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती, निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान मजलूम भाइयों के साथ खड़ा है, इमदाद भी भिजवा चुका है। गजा के मजलूमों पर एक और भारी दिन, इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 210 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी हमलों में मजीद 5 सेहूनी फौजी हलाक, 50 जख्मी हो गए। गजा के लोगों को तबाहकुन भूख का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को इंसानी अलमिये से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मजीद 34 बलोच मुजाहिरीन रहा। वजारत इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन को कानूनी तकाजे पूरे करके रिहा किया गया। 6 विकेटों पर 187 रन, ऑस्ट्रेलिया चौथे रोज 241 रन की बर्तरी से इनिंग्स का आगाज करेगा। तीसरे रोज फिर अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा और फिर मार्श ने 96 रन बना डाले। शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा की 3-3 विकेटें।